बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम पर चूकर्स का टैग लगा हुआ है, ऐसे ही दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अनप्रिडिक्टेबल टीम कहा जाता है, यानी जिसके बारे में कोई पेशगोई न की जा सके। माउंट मांगनोई टेस्ट में खेल के आखिरी दिन जिस तरह पाकिस्तान टीम ने बैटिंग की और मैच का आखिरी लम्हात तक कुछ पता ना था, ये मैच आखिरी लम्हात तक गया, उसके बारे में भी पेशगोई नहीं की जा सकती थी। और अब हैगले ओवल क्राइस्टचर्च टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहली इनिंग में खतरे बेहतर 297 रन बनाने वाली टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉलिंग के शोबे में नाकाम नजर आई और हस्बे रिवायत कैच छोड़ने का सिलसिला भी जारी रहा। इसी वजह से न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 286 रन बनाने में कामयाब हो गया और कप्तान केन विलियमसन और हेनरी निकोलस ने मिलने वाले मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया। क्राइस्टचर्च में खेल के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग का आगाज़ किया और टॉम लैथन और टॉम बंडल ने मोहतात अंदाज में इनिंग का आगाज़ किया। दोनों के दरमियान 52 रन की शराकत कायम हुई, लेकिन इस शराकत का खात्मा फ़हीम अशरफ ने किया जब बंडल उनकी गेंद पर 16 रन बनाकर LBW हो गए। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने टॉम लैथम को 33 और मोहम्मद अब्बास ने जारहा मिजाज रॉस टेलर को 12 रन पर पवेलियन भेजकर कीवी ड्रेसिंग रूम में कुछ बेचैनी पैदा की। लेकिन फिर इसके बाद पाकिस्तानी कोचिंग स्टाफ की वो कारकर्दगी खुलकर सामने आई, जिसकी बदौलत विकेट पर मौजूद कप्तान केन विलियमसन और हेनरी निकोलस 4 मरतबा आउट हुए, लेकिन एक नो बॉल और कैचेस ड्रॉप होने की वजह से उन्हें नई ज़िंदगी मिल गई। 33वें ओवर की दूसरी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने हेनरी निकोलस को विकेटों के पीछे कैच कराया। मोहम्मद रिजवान ने कैच कर लिया और निकोलस मैदान से बाहर जाने लगे, लेकिन नो बॉल चेक की गई तो शाहीन शाह अफरीदी का पाँव पॉपिंग क्रीज से बाहर नजर आया। कहानी यही नहीं रुकी, बल्कि 234 के मजमूई स्कोर पर नसीम शाह की गेंद पर जब केन विलियमसन 86 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे तो स्लिप में उनका कैच ड्रॉप कर दिया गया। 265 के मजमूई स्कोर पर केन विलियमसन को एक और मौका मिला जब वो सेंचुरी बना चुके थे तो फ़हीम अशरफ की गेंद पर शाद मसूद ने उनका एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया और फिर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी अपने साथी खिलाड़ियों का भरपूर साथ दिया। नई गेंद मिलते ही शाहीन शाह अफरीदी ने निकोलस को विकेटों के पीछे कैच कराने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आसान कैच ड्रॉप कर दिया। 81वें ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरी निकोलस उस वक्त 86 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे जब उनका कैच ड्रॉप किया गया। ये कैच इतना आसान था कि हेनरी निकोलस को भी आउट होने का यकीन हो गया था और अंपायर ने भी अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर मोहम्मद रिजवान ने पानी फेर दिया और कमेंट्री बॉक्स में मौजूद कमेंटेटर्स इस पर कहकहा लगाने लगे। क्राइस्टचर्च में दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम पाकिस्तान की फील्डिंग में इन सारी गलतियों, सारी खामियों का फ़ायदा टीम न्यूजीलैंड को हुआ। इब्तदाई कैच ड्रॉप करने की जो केन विलियमसन और हेनरी निकोलस के थे, न्यूजीलैंड की जानिब से चौथी विकेट पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी शराकत सामने आई। 150 रन पर पहुंचने पर केन विलियमसन और निकोलस ने स्टीफन फ्लेमिंग और मैकमिलन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विलियमसन और निकोलस चौथी विकेट में अब तक 215 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बना चुके हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर की 24वीं सेंचुरी मुकम्मल की। केन विलियमसन ने मुसलसल तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर अपनी फॉर्म के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। केन विलियमसन पाकिस्तान के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली इनिंग्स में इस वक्त 112 रन पर नॉट आउट हैं, जहां उन्होंने 175 गेंदों पर 16 चौके लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 64। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड पार्टनरशिप का हिस्सा बनने वाले कीवी बैट्समैन हेनरी निकोलस ने अपने करियर की 11वीं सेंचुरी बनाई और अब वो 3 हिस्सों की इनिंग्स की जानिब बढ़ रहे हैं। हेनरी निकोलस 89 रन पर नाकाबिले शिकस्त हैं। 186 गेंदों पर उन्होंने अब तक इस मैच में 47.85 की औसत से रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा टेस्ट मैच, जहां 2 दिन के खेल के बाद इस वक्त पलड़ा न्यूजीलैंड की टीम का भारी दिखाई दे रहा है। मजीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट इनिंग में हमारे फास्ट बॉलर्स ने अब तक 19 नो बॉल्स किए हैं। नसीम शाह इसमें 16 नो बॉल्स करा चुके हैं। सवाल यह है कि बॉलिंग कोच वकार यूनुस इस सारी सूरत हाल में क्या कर रहे हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि वकार यूनुस इस वक्त टीम पाकिस्तान के साथ क्राइस्टचर्च में नहीं है, बल्कि वो सिडनी में अपनी फैमिली के पास हैं।
देखिए ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे दौर में भी यही था कि हम जब नेट में बॉल करते हैं तो वुमन नो बॉल का ख्याल नहीं रखते। बहुत कम होता था कि कोई कोच तो हमारे साथ होता ही नहीं था, वो मैनेजर या कप्तान आके खड़ा हो जाता था कि आप लोग नो बॉल करें, और वो वुमन जब होता था जबकि मैच में ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ एक बहुत ही नॉर्मल सी और एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आपको नो बॉल नहीं करना। तो बेसिक चीज़ के लिए आपको चाहिए कि नेट्स के ऊपर एक सख्ती से निगाह रखें। 18 लोग गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, 18 वो जो कि स्टाफ है, उनमें कंडीशनिंग कोच भी है जो कि मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं सुना। मैं कभी पूछूंगा किसी से कंडीशनिंग कोच क्या होता है, तो वहाँ पर एक लड़के को खड़ा करके, इट्स वेरी सिंपल, आप नेट्स चल रहे हो, बॉलर बॉल करा रहे हो, तो एक लड़का अंपायर की जगह खड़ा हो जाए और आवाज़ लगाता रहे कि नो बॉल, तो उसको लड़के को एहसास होता है और उसके ऊपर आप फाइन लगाएं कि हम आपके पास जो है 50 सेंट्स जो है एक नो बॉल पे उनको डॉलर्स में मिलते हैं ना, इसलिए मैं 50 सेंट्स कह रहा हूँ कि आपको फ़ाइन लगेगा, आप नो बॉल ना करें। तो इसी तरह इम्प्रूव कर सकते हैं आप उनकी नो बॉल्स। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो कि उनको करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल से देखें ये सब कुछ इसलिए हो रहा है याया कि हमने अभी तक अकाउंटेबिलिटी नहीं की है किसी की। हम सबको जो वहाँ पर खेल रहे हैं वो उनको पता है कि उनकी बात वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा जब तक आप सज़ा और जज़ा वाली बात नहीं हो कि भाई जो लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा उसको आप थोड़ी दिन के लिए बाहर निकालें। कोच को तो आप नहीं निकाल सकते, मगर उससे सवाल तो उठाया जा सकता है ना। क्रिकेट बोर्ड उसको राइटिंग में लिख कर कहे कि भाई इतनी नो बॉल्स हो गई, जो जैसे डेटा आपने निकाला है वो उनके पास भी होगा कि ये क्यों हो रहा है, अगले मैच में नहीं होना चाहिए, हम नज़र रखेंगे आप पर। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? इससे ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं जिसके एवज आपने परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप डिलीवर नहीं कर रहे तो आप पे सवाल उठना चाहिए। दूसरी जानिब मामला यह है कि पाकिस्तान ने होम सीरीज़ में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक टेस्ट मैच खेला, 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेले, उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेला और ये दूसरा टेस्ट मैच है जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में खेल रहा है। इन 8 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के जो 3 फास्ट बॉलर खेले हैं उनमें शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और उनके साथ नसीम शाह मौजूद हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम मुसलसल 8वें टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह के साथ जो है वो खेल रही है। क्या आपकी नज़र में अब वक्त आ गया है कि बॉलिंग अटैक में तब्दीलियां करना ज़रूरी हो गई हैं? नहीं देखें, अगर ये हमारा बॉलिंग अटैक है और न्यूजीलैंड में ऐसी विकेट पे जहाँ पर गेंद हिलता भी है, हिल भी रहा था, थोड़ा बाउंस भी अगर आप चाहें तो करें, उधर आप आउट नहीं कर सकते, अगर उधर आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते तो फिर आप कहाँ करेंगे? आप पाकिस्तान जैसी विकेटों के ऊपर आके तो नहीं कर सकेंगे। क्या आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़छाड़ी हो तो फिर मैं कुछ स्विंग कर सकूँ? हमारे यहाँ जो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि ये सारे बच्चे हैं ये रिवर्स स्विंग पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इसकी वजह से वहाब जैसा इतना बड़ा बॉलर, इतना फास्ट बॉलर, हमारा एक मेन बॉलर है, उसका इतना बड़ा नाम है, वो भी पुरानी गेंद करना पसंद करता है, नया गेंद करने का कोई ख्वाहिशमंद नहीं है। इसलिए कि नए गेंद से आपको आपका नेचुरल जो स्विंग है वो नज़र आता है। आप स्विंग करना जानते होंगे तो उसको स्विंग कर सकेंगे। रिवर्स स्विंग का मतलब है कि आपने गेंद बन गया है, अब आप जो चाहे कर दें, हम अपने खानसामे को भी दे देंगे ना तो वो भी आपको रिवर्स स्विंग करके दे देगा, इसलिए कि वो गेंद बन चुका होता है। उसमें फिर आपकी कोई स्किल्स जो हैं इतने काम नहीं आते। स्किल होता है नए गेंद को स्विंग करना, इसलिए कि नया गेंद जो है वो अपनी मर्जी से जा रहा होता है, उसको कंट्रोल करना और उसको स्विंग करना, अंदर या बाहर करना, दैट इज़ दी स्किल। वो स्किल नहीं है कि रिवर्स स्विंग में गेंद तैयार हो गया रिवर्स के लिए तो आप किसी भी छोटे बॉलर को दे दें। हम जब छोटे छोटे थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो हम उस वक्त भी करते थे। तो ये कोई स्किल्स नहीं होते, ये एक गेंद बंधा हुआ है, उसको बस आप फेंकते चले जाओ, उस तरफ जिस तरफ डायरेक्शन देनी है वो चला जाएगा। नया गेंद करना, उसको स्विंग करना, उसको अपनी मर्जी से स्विंग करना स्किल है। तो इन बॉलर्स के पास मुझे लगता है कि शाहीन करता है, बगैर किसी शक के वो बहुत अच्छा बॉलर है। अब्बास अपनी जगह पे गेंद करते हैं, मगर अब्बास के पास वो पेस ख़त्म हो गई है। उसको 2 गज तो बाहर खड़े होकर खेल रहे हैं लोग, तो उसका मतलब है कि उसके पास पेस ही नहीं है। उसकी लेंथ अच्छी है इसलिए वो ऊपर जाके खड़े होके, उसके पास स्पीड नहीं है जिसकी वजह से उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल नहीं कर सकता कि कोई गोली की तरफ बाउंसर करे तो वो लड़का पीछे जाए, वो हो ही नहीं रहा। और जहाँ तक बस नसीम शाह का ताल्लुक है तो वो मुझे नहीं लगता कि 100% फिट है, अभी 18 साल के भी नहीं हुए और उनकी ये बॉलिंग का डिक्लाइन शुरू हो गया है। वेरी अलार्मिंग। हमें इन सब को जो है जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा उनको अब हमें एकेडमी में भेजना चाहिए, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ जाके वो अपने आप को इम्प्रूव करें। नए बॉलर्स को आपको ढूंढना है जो परफॉर्म करें डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमें उन्हें मौका देना चाहिए।
टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे और क्राइस्टचर्च टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान टीम की बॉलिंग में खामियों पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 297 रन बनाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन पाकिस्तानी ओपनर खासकर शान मसूद की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन साबित हुई है। गुज़िश्ता साल इंग्लैंड में बतौर ओपनर 156 रन की इनिंग खेलने वाले शान मसूद ने इस सदी में इंग्लैंड में सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी ओपनर का एजाज़ तो हासिल किया, लेकिन उसके बाद से उनका बैट मुसलसल खामोश है। शान मसूद मुसलसल 6 इनिंग्स में अपनी विकेटें गंवाते रहे, किसी एक इनिंग्स में 20 रन भी वो स्कोर ना कर सके। पाकिस्तान टेस्ट टीम की गुज़िश्ता 8 इनिंग्स में एक पाकिस्तानी ओपनर 3 ओवर्स के दौरान ही पवेलियन लौट गया और उनमें शान मसूद 4 मरतबा 3 ओवर्स के मुकम्मल होने से कबल पवेलियन लौटे। न्यूजीलैंड के खिलाफ शान मसूद मांगानोई टेस्ट की दूसरी इनिंग में 0 पर आउट हुए और इस मरतबा भी वो बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। सोने पर सुहागा क्लियर LBW और साथी खिलाड़ी आबिद अली के कहने के बावजूद शान मसूद ने पाकिस्तान का एक रिव्यू भी ज़ाहिर कर दिया। गैर मुल्की सरजमीन पर हारिस सोहेल एक मरतबा फिर नाकाम साबित हुआ। हारिस सोहेल अपने करियर के दौरान या तो फिटनेस मसाइल का शिकार रहे हैं या उनकी एशिया से बाहर औसत दर्जे की कारकर्दगी रही है। हारिस सोहेल 15 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और UAE की आसान पिचेस पर वो रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और अब न्यूजीलैंड में वो 11 इनिंग खेलकर 17.4 की औसत से सिर्फ 174 रन बना सके हैं और उनका बेहतरीन स्कोर 39 नाकाबिल शिकस्त है। क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली इनिंग में वो काइल जेमिसन की गेंद पर फैसला ही ना कर सके कि उन्हें गेंद छोड़नी है या खेलनी है। एक जानिब पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर की नाकामी काबिले तशवीश रही, लेकिन दूसरी जानिब साबिक कप्तान अजहर अली ने फॉर्म हासिल कर ली और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी बैटिंग सलाहियतों के सिलसिले को जारी रखा। अजहर अली और मोहम्मद रिजवान के दरमियान इनिंग्स की सबसे बड़ी 88 रन की मोहतात शराकत रही। अजहर अली 93 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हुए। अपनी इनिंग्स के दौरान उन्होंने 173 गेंदों का सामना किया और 50.04 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 12 चौके लगाए। दूसरी जानिब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी मुसलसल 5वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान ने 61 रन 71 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 85.92 के स्ट्राइक रेट से बनाए। फ़हीम अशरफ को आते ही ज़िंदगी मिली जब रॉस टेलर ने स्लिप में उनका कैच गिरा दिया, लेकिन फिर उन्होंने 48 रन की एक अच्छी इनिंग खेली और डेब्यू करने वाले जफ़र गौहर अगरचे बॉलिंग में कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन वो भी 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस तरह पाकिस्तान की पूरी टीम 297 रन बनाने में कामयाब रही। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।